तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है देखें, वो चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने एक हमारे पास अकाउंट बनाया हुआ है, तो बेसिकली ये भी एक नॉन करंट एसेट रजिस्टर, अगर आपको याद हो जैसे हमने पढ़ा कल, जिसमें सारे रजिस्टर जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं लिस्टेड होते हैं, उनकी लोकेशन, जी। उनका टैग नंबर, उनके सारी डेट, परचेज डेट, कितने डेप्रिसिएट हो चुके हैं, राइट। यस सर। उसने बेसिकली यहाँ बताया हुआ है कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड से यहाँ मीनिंग है कि ये 960,000 के एसेट्स हमारे पास ईयर के स्टार्ट पे थे, ठीक है। यस और सर। 1 जुलाई कैश का मतलब है कि उसने देखिए काउंटर एंट्री की हुई है, कैश का मतलब उसने 48,000 के न्यू एसेट्स खरीदे, ठीक है, एंड 84,000 के उसने बेचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्पोजल लिखा हुआ है। एंड यू नो कि प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो अकाउंट है वो एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट से जो भी चीज़ क्रेडिट होएगी उसका मतलब है कि वो निकल गई है, ठीक है, तो दैट इज मतलब माइनस हो गया, ठीक है। 84,000 हमारे से चले गए डिस्पोजल से, तो क्लोजिंग ठीक है हमारे पास सर। क्या हुआ कि हमारे पास 924,000 अवेलेबल है अभी एसेट्स के अंदर, जी ठीक है। सर। जी। अब उसने कहा है कि देखिए यहाँ पे उसने हमेशा बताया होगा कि स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन पे चार्ज करेगा या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस, वो मेथड आपको बताएगा, ठीक है। और 20% पर ईयर एनुअल उसका परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे यूजफुल लाइफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें जो है कुछ क्वेश्चंस में यूजफुल लाइफ दी होती है, कुछ क्वेश्चंस में परसेंटेज दी होती है, ठीक है। और प्रो रेटा ठीक है सर। बेसिस जो है आई थिंक शायद आपको पता होगा, इट इज़ बेसिकली मंथली बेसिस पे, ठीक है। ये जैसे हो सकता है उसने साल में 7-8 मंथ्स यूज़ किया हो, तो आपको 8/12 करना होगा उस ओके सर। सिनेरियो में, ठीक है। उसको भी हम बहरहाल अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें यहाँ क्या हो रहा है कि उसने पूछा है, अगेन आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, ठीक है। व्हाट विल बी द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन सी कोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पूछ रहे कि इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, सही है, तो ओके ये सर। पूछ रहे उसको हमने बताना है। तो अब देखें इस साल का वो पूछ रहे हैं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसको अगर अभी देख लिया ना तो इसका मतलब है कि आपको चैप्टर सही तरह समझ आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। अब देखें ईयर के ठीक है स्टार्ट सर। में कितनी चीजें पड़ी, 960,000 पड़े हैं, ठीक है। जी। लेकिन उसने 1 जुलाई को आप देखें उसने 48,000 परचेज किए हैं, यस सर। तो अब देखें उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर, राइट। तो अब देखें उसने जुलाई में परचेज किए हैं, तो अगेन मैंने प्रो रेटा में क्या बताया था, मंथली बेसिस पे होंगे। अब देखें ये वाला जो एसेट है दिस वन 48,000, ये हमारे पास साल में कितना अरसा रहा है, काउंट कर लेते हैं, देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने बने, 6 मंथ्स बने, राइट। जी सर। तो 6 मंथ्स 48,000 वाला एसेट हमारे पास रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एसेट की जो है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इस वाले की। इसमें इन सीरीज काम होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ओके हमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले 48,000 जो हमारा नया इंडक्शन है, जो हमने नया एसेट लिया है, उसका हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन 0.2 पे हम करेंगे, 20% पर ईयर है ना, लेकिन ये पर ईयर जी। है, हमने क्या करना है 6/12, क्योंकि हमने यूज ओनली 6 मंथ्स किया है पूरे साल में, ठीक है। ठीक है सर। ये हमने किया 48 आ गए, ठीक है। तो पहले की ये होगी। अब देखें डिस्पोजल्स जो है ना 30 सितंबर के, उसने क्या पूछा है कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज टोटल हुआ है, ठीक है। अब देखें 30 सितंबर को डिस्पोज हुए हैं, राइट। तो इसका मतलब कि जो जनवरी से सितंबर है उनने डेप्रिसिएशन यूज की होगी, राइट, क्योंकि वो जी। तो हमारी कंपनी में ही थे। समझ आ रहा है आपको। यस सर। तो यस सर। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 अगस्त, मंथ। सितंबर, एग्जैक्टली 9 मंथ्स जो है ना, वो भी हम 84,000 पे डेप्रिसिएट करेंगे। अगेन इसका भी यहाँ पे किस्सा खत्म हुआ, 0.2 इंटू 9/12, ठीक है, 84। सर ये आपको, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि उन्होंने 6 मंथ्स ही यूज किया है? देखें उसने अकाउंट में जो है ना 31 दिसंबर 20x6 का बना रहे हैं ना, तो 1 जनवरी जी। को उन्होंने ईयर स्टार्ट किया होगा, राइट। तो वो पूछे यस। फॉर द ईयर बताएं, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर जाना है, ठीक है। ओके। इसका वो चार्ज पूछ रहे हैं। तो अब आपने देखना है इनके बीच में क्या चीजें आ रही हैं। अब देखें डिस्पोजल्स हमने देखे, इनके 9 मंथ्स तो डेप्रिसिएट होंगे, वो बात ठीक है, लेकिन कि 3 मंथ्स नहीं होंगे क्योंकि वो डिस्पोज हो गए। अब इसमें जो है इसने परचेज ही 1 जुलाई को किया है,
इसका मतलब वो 6 मंथ्स डेप्रिसिएट होगा, राइट, इन द ठीक ईयर, है सर। क्योंकि फॉर द ईयर पूछ रहे हैं। अब बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये दिस इज जस्ट टू शो जो नॉन करेंट एसेट की वैल्यू है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो हमारी कितनी यूज हुई, हमारी एक्चुअली ये 2 डेप्रिसिएशन बनती है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। आई थिंक इसकी भी एज सच जरूरत नहीं है, आई थिंक इसको करेंगे। अब थर्ड जो डेप्रिसिएशन है वैसे फर्स्ट पे आने चाहिए, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी 0.2 पे होगी और ये पूरा साल रही है, ठीक है। 960,000 हमारे पास पूरा साल रहे हैं, इसके तो हमने अलग जी से कर सर। लिया ना, 48,000 एंड 84,000, इसको अलग से कर लिया, लेकिन इसका तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये पूरा साल रहा ओपनिंग एसेट्स, ठीक है। यस सर। 960,000, 9,60,000 टू 0.2, और ये पूरा साल रहा, इसमें कोई मंथली करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गई 192,000। नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन। तो इन तीनों का टोटल करके 2094 एंड हमारा 115 का आंसर आया थे, ठीक है। ये जो हमारा है सारा जो है तो ये जो है हमारा सारा जो है वो इसका आ गया, ठीक है, 209400, ठीक है, समझ आ गया मैं ऐसे। अगर ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा, यस क्वेश्चन अगर थोड़ा सा वो कर जी जी, सकता आप हूँ दोबारा नोट से डाउन कर तो। लें, बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन कर लें, ओके। ठीक है। ओके, एक्चुअली आपसे सर कंफर्म करना था कुछ। हो गया। ठीक है, तो अब देखें हाँ 116 को ना हमने उस दिन भी देखा था, जैसे आप 116 को यहाँ देख रहे होंगे, तो इसमें हमने क्या किया है देखें, यहाँ पे जो है ना कैपिटलाइज पूछा है कि कितनी अमाउंट हमने कैपिटलाइज की है, ठीक है। तो जेड को की जो अकाउंट इसमें पूछा है कि कैपिटलाइज कितनी अमाउंट है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स करंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है, ये चीज हमारी कैपिटलाइज होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज होगी कैपिटलाइज, ठीक है। तो 116 हम लोग यहाँ पे करें, तो अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट तो ऑब्वियसली होगी होगी कैपिटलाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है प्लांट की, राइट। जी। डिलीवरी भी होगी क्योंकि दैट इज इनकर टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स करंट लोकेशन, ठीक है। अब 1 ईयर वारंटी आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि देखें हो सकता है कि उसको 1 साल में वो वारंटी ना क्लेम हो सकता है, उसको 2-3 साल बाद खुद रिपेयर कराना हो, ठीक है, तो ये यस सर। नहीं होगी, ठीक है। दिस इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। आई होप आपको याद होगा जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कल पढ़ा था। अब मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ी फैक्ट्री बिल्डिंग को 2200 की टू इनेबल द प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड। अब आप मुझे बताएं ये कैपिटलाइज होगी या नहीं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमने कल पढ़ी। नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग तो नहीं। आई देखिए मीन ये फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं। होगी, देखें इसमें वो फैक्ट्री बिल्डिंग को नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं मॉडिफिकेशंस, मतलब कि हो सकता है कोई कमरा बड़ा करवाना हो या कोई जगह बड़ी करवानी हो, क्योंकि हो सकता है वो मशीन पूरी ही ना आए अंदर। देखें जी ये सर। अगर ये हम ना करते तो मशीन उस फैक्ट्री में फिट ना हो सकती एंड वी वुड नॉट बी एबल टू यूज इट, राइट। लेकिन हमने ओके। कल क्या पढ़ा कि all that expenditure that is incurred to bring assets into its present condition and present location, मतलब उसको चलाने के लिए और उसको करंट लोकेशन पे लाने के लिए, तो चलाने में ये आता है, राइट, 2200। अगर ये हम ना करते तो फैक्ट्री के अंदर मशीन जो है आइटम ऑफ प्लांट जो है वो फिट ना होता, अगर फिट ना होता उस कमरे के अंदर या उस किसी भी एरिया के अंदर, तो इसका मतलब है वो यूज भी नहीं हो सकता था, तो दिस विल ऑल्सो बी ठीक कैपिटलाइज्ड। है सर। सही हो गया। तो यस। यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 48,000 हमारा कैपिटलाइज हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमारा 400 हो गया यहाँ पे, एंड लास्टली हमारा 2200 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटल कर लें यहाँ पे तो हमारा क्या बन जाएगा,
इसको देख लेते हैं। सर कैन यू हियर मी? जी, तो यहाँ पे 50,600 आ गया, ठीक है टोटल। ठीक है सर। तो इसको भी आप अगर कॉपी करना चाहें आप कर लें। ये हमारा टोटल वैल्यू आ गई 50,600 विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड। सही हो गया। कैपिटलाइज का मतलब सर कि जो कैपिटलाइज का इन्वेस्ट। मतलब जो मैंने आपको कल बताया कि एनीथिंग विच इज इनकर्ड। ओके, तो कैपिटलाइजेशन का जैसे मैंने आपको कल बताया, द थिंग इज कि हमें ऑल जो एक्सपेंडिचर हम इनकर करते हैं ना, दो कंडीशन है, ठीक है। दो मेन शो पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसमें से एक है कि देखिए ऑल कॉस्ट नीड टू बी कैपिटलाइज, जो कि फर्स्टली हमारी करंट लोकेशन तक लाने में इनकर हुई हूँ, ठीक है। एंड सेकेंडली हमारी जो है एसेट को करंट कंडीशन में सारी वो चीज़ें आती हैं, उसको सेट करना, उसके टेस्ट करना, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, डेप्रिसिएशन, इस तरह के जो हैं वो नहीं आते, क्योंकि रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके सही सर। हो गया। तो वो आपको याद रखना है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्पोजल का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं अभी चैप्टर में। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इसको लास्ट कर लेते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड, ठीक है। W को bought a new printing machine from abroad. The cost of machine was 80,000, ठीक है। अब आपने नोट करना है 80,000 इसकी कॉस्ट है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000, ये कैपिटलाइज होगी बिल्कुल, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज रिसीव ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज द मशीन एट कॉस्ट ऑफ 2,000। आप ये बताएं मुझे, 2,000 होगी कैपिटलाइज या नहीं होगी? होगी सर। ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था कैपिटलाइज नहीं होती किसी भी कंडीशन में, गॉड। क्योंकि देखें दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन ओके रेवेन्यू सर। एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज डे टू डे एक्सपेंडिचर, बार बार इनकर होने वाला। हो सकता है उनको अभी ट्रेनिंग मिली हो। आपने हमेशा इस माइंडसेट से सोचना है कि अगर ये कॉस्ट अभी इनकर हुई है तो क्या ये बाद में हो सकती है, 6 महीने बाद, वन वन ईयर बाद हो सकता है कोई चेंज आया हो मशीनरी के सॉफ्टवेयर में, कोई स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हो सकता है उनको फिर से ट्रेन करना हो, ठीक है। और बिफोर यूजिंग द मशीन टू प्रिंट कस्टमर ऑर्डर्स, प्री प्रोडक्शन सेफ्टी टेस्टिंग वाज अंडरटेकन एट कॉस्ट ऑफ 1,000। अब आप मुझे बताएं कि ये होगी कैपिटलाइज या नहीं होगी? पेड प्रोडक्शन। यस सर। बिल्कुल, टेस्टिंग मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज, क्योंकि देखें टेस्टिंग ना होती तो वो एसेट ना लगता या ना यूज होता, और वो यूज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो, फिर इसका मतलब है कैपिटलाइज भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल ओके मतलब सर। है। तो इसका मतलब हमारा जो 2,000 है, 2,000 सिर्फ कैपिटलाइज नहीं होगा, बाकी जो तीनों कॉस्ट हैं वो होंगी। तो 80,000 प्लस 5,000, 85,000 और 86,000, ठीक है। तो 119 का हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 86,000, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ यहाँ पे समझ आ रही होगी। हमने बेसिकली जस्ट देखना है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर किन किन चीज़ों में हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट डिफरेंशिएट करना है हमने। ओके। सही हो गया। यस सर। तो नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 8। मैं यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन पे खोल लूँ चैप्टर।